फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स? आई थिंक यू ऑल आर फाइन। सो मैं आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो के साथ अपने चैनल डिक्की एजुकेशन पर। सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बता दें और थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और क्या पढ़ने वाले। तो पहले पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो देखते हैं कि जो हमने क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था दैट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और हमने पढ़ चुके थे दैट लाइक सम डेफिनेशंस और दो आई derivation for I, J and more, and the microscopic form of J is equal to 1 sigma and more physical quantity, conductivity, resistivity और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस। सो उसमें हमने क्या देखा था, उसका यूज़ क्या था कि हम जैसे भी कोई लाइक दैट हम यहाँ पर कोई भी एक सर्किट ले लेते हैं, इसमें जैसे कोई भी एक बैटरी हमने ज्वाइन की तो फिर से एक बैटरी ज्वाइन कर देते हैं। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फिर से ज्वाइन कर देते हैं। तो अब हमने उन लोगों का क्या यूज़ लिया था यहाँ पर कि जब भी कोई हम यहाँ पर कोई भी हम जब कोई भी सर्किट है उसमें अगर कोई भी दो से ज़्यादा अगर कोई भी रेजिस्टेंस होगी तो उसके लिए हमने दो रेजिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशन हमने पढ़े थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके हिसाब से हम यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, मतलब दोनों का जो कॉम्बिनेशन है। और इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हमने देखा कि दो बैटरी है तो उन दोनों से हम कैसे दो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में दो या दो से ज़्यादा अगर कोई बैटरी है तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। बाय दिस वी कैन फाइंड, बट वी ऑल्सो फाइंड दैट बाय लॉ दैट कॉल्ड किरचॉफ लॉ। मैं कहना चाहता हूँ कि जब इन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल से हम इन दोनों को फाइंड कर सकते हैं, बट अब मैं जो हम टॉपिक हम पढ़ने चाह रहे हैं किरचॉफ लॉ, उससे हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि जो रेजिस्टेंस है या फिर कोई यहाँ पर हमें वोल्टेज बैटरी दे रखी है तो उन पे हम वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, करंट फाइंड कर सकते हैं और रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें दो चीज़ गिवन, दो तीसरी चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं। सो आप पढ़ने वाले हैं किरचॉफ लॉ। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो पहले लिखते हैं व्हाट इज आवर टॉपिक, दैट्स किरचॉफ्स लॉ। सो दैट इज किरचॉफ लॉ। क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ लॉ के दो लॉ है। पहले फर्स्ट लॉ। सो फर्स्ट क्या क्या लॉ है यहाँ पर हम देखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ इनको बोलते हैं, फर्स्ट लॉ बोलते हैं, जंक्शन लॉ बोलते हैं इसको, एंड वन ऑफ दैट करंट लॉ। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी डिफाइन फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ और करंट लॉ ऑफ किरचॉफ, फर्स्ट लॉ जंक्शन लॉ। सो ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या है? कॉमन, दैट इज कॉमन सेकेंड लॉ। देन यहाँ पर हम लेंगे लूप लॉ। थर्ड इज वोल्टेज लॉ। अब हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, इनके नेम से हम कुछ तो आइडिया होता है। इन जो हमने यहाँ पे लूप लॉ और वोल्टेज लिया तो यहाँ पर जंक्शन और पहले लॉ को हम लेते हैं तो लूप और जंक्शन और करंट, ये जो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हम याद करना हो तो हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं जिसमें जंक्शन लॉ है, करंट लॉ, तो उसमें जो लो है वो करंट पर है और उसमें जो यूज है वो जंक्शन के ऊपर है। तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं अबाउट द लो। फर्स्ट लो के लिए हम जंक्शन लो दे देंगे तो हम जंक्शन लो समझाएंगे, तो जो करंट जो लो है वो जंक्शन पर है। एंड सेकेंड लो लूप लो और वोल्टेज लो। हम तो पहले देखते हैं फर्स्ट लो। सो फर्स्ट लो क्या है इसको हम लिख देते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं KCL। सो पढ़ते हैं पहले KCL क्या है। KCL क्या है? जैसे कोई भी जंक्शन पॉइंट है, लाइक दैट जंक्शन पॉइंट क्या होता है कि जब दो से ज़्यादा वायर कनेक्ट हो तो उन दो से ज़्यादा वायर कनेक्ट हो तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। और अगर दो वायर कनेक्ट हो तो उनका जो जंक्शन पॉइंट होता है, जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, उनको हम नोड बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 वायर है, 4 वायर है तो इसको हम बोल सकते हैं लूप जंक्शन, इसको हम बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। तो जंक्शन है तो इसमें क्या डेफिनेशन है इसकी, KCL की, करंट लो। तो इसमें क्या है कि जब कोई भी जंक्शन है तो इसको समझने पहले हम समझने के लिए देखते हैं, समझने के लिए, फिर इसके लिए हम लिखने के लिए जो इसका डेफिनेशन वो अलग है। तो देखते हैं कि जो फर्स्ट लो है वो है कि जितना करंट हम वायर में पास करेंगे वो इक्वल होगा जितना बाहर निकलेगा। तो ये कॉमन सी बात हमें पता है, जितना करंट हम किसी वायर में पास करेंगे उतना बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं हमने यहाँ पर 2 एम्पियर, यहाँ पर हमने 3 एम्पियर, यहाँ पर हमने, और इसको हमने I मान लिया
4 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। तो इसमें क्या है कि जो भी करंट इसके अंदर जा रहे हैं तो उनका जो सम होगा 2a + 3a + I = 5a + 4a। तो ये तो समझने के लिए है कि एक भी कोई भी वायर है उनमें जो जंक्शन पॉइंट है उस जंक्शन पॉइंट में से अगर कोई करंट पास आ रहा है टुवर्ड्स द जंक्शन पॉइंट और अवे फ्रॉम द जंक्शन पॉइंट तो वो सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो करंट आ रहा है अंदर उतना ही जाएगा बाहर। तो वैसे यहाँ पर अगर हम I की वैल्यू फाइंड करें तो देख सकते हैं ये -5 हो जाएगा। -5 की तरफ 4 I = 4a आ जाएगा। तो टोटल करंट इसमें पास रहा है I = सो ये है फर्स्ट लॉ। अब डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? तो डेफिनेशन लिखने की बात आती है तो हम देखते हैं कि y इसका एक और मींस निकलता है समेशन I = 0। इसका मींस क्या होता है कि जब भी हम लेते हैं समेशन I मींस क्या होगा कि जब एट एनी जंक्शन पॉइंट algebraic sum of total current at junction point is always equal to 0। तो जंक्शन पॉइंट पे जो algebraic sum होगा करंट का वो 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा करंट एट जंक्शन पॉइंट। ये कैसे होगा? क्योंकि व्हेन हम देखेंगे, अब यहाँ से देखते हैं इससे एक वायर ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, एक ऐसे। यहाँ पर इसका मीन्स क्या होगा? इसका मीन्स क्या होगा कि जब हम यहाँ पर करंट पास करेंगे 2 एम्पियर ये हो गया, 3 एम्पियर ये हो गया एंड I यहाँ पर हो गया और I की वैल्यू हमने क्या निकाली है 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर बाहर निकल रहा है, अंदर क्या जा रहा है 5 एम्पियर और 4 एम्पियर ही हो गया। अब इसको समझने से पहले हमें भी एक और बात आती है इसमें कि जब जो करंट है वो टुवर्ड्स जंक्शन पॉइंट होगा मींस अंदर जा रहा होगा जंक्शन के पॉइंट के अंदर, तो वो हम लेंगे ऑलवेज पॉजिटिव एंड जो अवे फ्रॉम द जंक्शन पॉइंट होगा वो हमें नेगेटिव लेना होगा जो दूर जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं जो अंदर जा रहा है वो तो एक है -2a + 2a अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है +3a अंदर जा रहा है +5 अंदर जा रहा है 4a अंदर जा रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो करंट है वो अंदर जा रहा है। अगर अब इसको हमें समझना है तो हमें यहाँ पर लेना होगा कि जब ये करंट इसके अंदर जा रहा है और यहाँ पर हम ले लेते हैं कि जब 5a बाहर हो और ये बाहर हो, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर 5a और 4a अंदर की बाहर तरफ है तो उसको हम नेगेटिव ले सकते हैं यहाँ पर। तो इसको हमने नेगेटिव लिया और व्हेन इट इज इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स द जंक्शन पॉइंट जब हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे। तो अब यहाँ से निकलता है कि जब डिफरेंट डायरेक्शन होगी तो करंट ऑलवेज इक्वल 0 होगा और इस समेशन ऑलवेज इक्वल टू 0 कि एट जंक्शन पॉइंट जो करंट है वो ऑलवेज इक्वल टू 0 ही होगा। यहाँ पर हमने ये मैंने ऐसे देखा है कि यहाँ पर हमने इन दोनों करंट को लिया नहीं तो यहाँ पर I = 4 हो गया। तो I की वैल्यू यहाँ पर 4 निकल आई। तो अब यहाँ पर हमने देखने को मिल रहा है कि टोटल करंट है वो इक्वल टू 0 ही है। तो 0 = 0 इसको हम प्रूव करने के लिए आगे जब प्रूव करेंगे तो हम इसको प्रूव कर देंगे जब समेशन I है वो ऑल इक्वल टू 0 होगा। एक और एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझते हैं इसको। जैसे हमने यहाँ पर एक वायर फिर से ले लेते हैं, 3 वायर ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने 5 एम्पियर पास किया, यहाँ से हमने 2 एम्पियर बाहर निकाल दिया, यहाँ से वैल्यू से होगा जो होगा। अब देखते हैं यहाँ पर अगर a यहाँ पर जंक्शन पॉइंट है तो ये अंदर जा रहा है तो 5a पॉजिटिव। पहले इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी, पहले I की वैल्यू फाइंड करनी तो 6 और ये बाहर जा रहे हैं तो इज इक्वल टू बाहर जाने वाले की इक्वल होगा 2 + 6 + I। सो जो टोटल करंट होगा 8 = I। तो यहाँ पर अब यहाँ पर एक चीज हो रही थी माइनस करंट आ जाए तो क्या है, माइनस करंट आ जाए तो इसका मतलब जो करंट की हमने जो डायरेक्शन ले ली है वो इसके अपोजिट होगी। तो यहाँ पर हमने अपोजिट ले, इसके अपोजिट होगी तो ये करंट है ये इसके अंदर जाएगा तो 5a + 8। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर हमने अगर यहाँ पर माइनस का आ गया है करंट तो हमने जो डायरेक्शन ली थी उसके अपोजिट होगा तो हमने यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर दी। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास करंट की वैल्यू जो आई है वो 3 एम्पियर आ गई, हमने इसको डायरेक्शन चेंज कर दिया तो ये पॉजिटिव आएगी।
से आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गई ये। तो अब यहाँ पर देखते हैं, इसको प्रूफ करेंगे हम। यहाँ पर प्रूफ करेंगे सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। सिग्मा आई को 0 प्रूव करने के लिए हमने जो क्या, करंट जब टुवर्ड्स द जंक्शन पॉइंट होगा तो पॉजिटिव होगा। तो टुवर्ड्स द जंक्शन पॉइंट 5a प्लस 3a माइनस 2a एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5a जब टुवर्ड्स द जंक्शन पॉइंट है तो पॉजिटिव, आई हमने 3a लिया तो ये टुवर्ड्स द जंक्शन पॉइंट तो पॉजिटिव। अब ये टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द जंक्शन पॉइंट है तो नेगेटिव हो गया, एंड ये भी टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द जंक्शन पॉइंट तो नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये जंक्शन पॉइंट पर जो करंट होगा वो 0 यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया है। तो ये हो गया हमारा केसीएल लो। तो ये हमारा केसीएल लो यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं कि जो सेकंड लॉ है वो क्या है। नाउ वी स्टडी अबाउट द सेकंड लॉ। व्हाट अबाउट सेकंड लॉ? सो इसको हम लिख सकते हैं केवीएल और केवीएल। केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो हमने वहां पर लिखा है, या लूप लॉ भी ले सकते हैं यहाँ पर। अब किरचॉफ केवीएल लॉ क्या है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट अगर उसमें हम क्लोज लूप ले लेते हैं उस इलेक्ट्रिक सर्किट को, एक क्लोज मतलब ये क्लोज हो गया, ये क्लोज, तो ये हो गया क्लोज लूप। तो क्लोज लूप है तो इसमें हमने इसमें क्या है कि इन एनी कैसे समझोगे आप? तो कैसे समझना आप, जैसे मैंने यहाँ पर इसका जो मीन्स होता है वो होता है v इक्वल टू 0। अब इसका मीन्स क्या होगा? इसका मीन्स हम यहाँ से निकालेंगे इस डेफिनेशन से। तो एल्जेब्रिक तो यहाँ पर क्या लेना है हमें? क्या है सेकंड लॉ? क्या है? एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का जो एल्जेब्रिक सम ऑफ इन एनी लूप, क्लोज लूप लेंगे, ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट ऑन एनी एलिमेंट। मीन जैसे हम ले लेते हैं एलिमेंट की जगह हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं, जस्ट लाइक एज बैटरी और रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर्स। यहाँ पर लेते हैं कि अगर कोई भी जो क्लोज लूप है इन एनी सर्किट, उन पे जो एलिमेंट, उनमें जो एलिमेंट होगी उन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पोटेंशियल ऑन दैट यहाँ पर भी ले लेंगे और यहाँ पर भी ले लेंगे, तो ये जो इनका जो पोटेंशियल होगा वो ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा। ये ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर हमें ये देखना है। अब इसमें जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको प्रूफ भी कर देंगे। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो पोटेंशियल है वो इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर दो बात और आती है कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें दो बात और याद रखनी होगी कि जब पोटेंशियल है वो ड्रॉप होगा, गेन होगा। तो व्हेन वी टेक बैटरी, जब हम बैटरी लेंगे, पहले इसको इरेज कर देते हैं। अगर कोई बैटरी में हम लेते हैं तो जब बी जो करंट की डायरेक्शन होगी, तो करंट की डायरेक्शन तो हमें पता है हाई वोल्टेज लो वोल्टेज। जब हम किसी भी सर्किट में या किसी भी क्लोज लूप में हम जब एक पाथ बनाएंगे, बताऊंगा कि पाथ कैसे बनाएंगे। जब पाथ बनाएंगे तो जब उसकी पाथ की जो डायरेक्शन होगी वो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज होगी और लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज होगी। तो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज होगी मतलब जो वोल्टेज है वो डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पर वोल्टेज हमें नेगेटिव लेनी होगी। अब यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर हमें वोल्टेज पॉजिटिव लेनी होगी। तो ये बात तो होगी कोई बैटरी के लिए। अब जब हम रेजिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते हैं, तो रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज होती है। हमें पता है करंट की जो डायरेक्शन हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज है। तो यहाँ पे करंट जो इसकी जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा। और अब अगर ऐसे होगा करंट
तो करंट ऐसे होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि लो वोल्टेज पर तो करंट वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। अगर हमें इसको याद रखना है, ये तो हमने समझ लिया, इसको याद रखना है तो हम यहाँ ये याद रखेंगे कि जब भी इन एनी रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस लेंगे हम, अगर कोई भी रेजिस्टेंस है उसमें अगर करंट की डायरेक्शन इन एनी रेजिस्टेंस, जो करंट की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट है, वो होगी वोल्टेज की डायरेक्शन। अगर किसी भी रेजिस्टेंस में हम करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें नेगेटिव लेना होगा। अगर करंट की डिफरेंट डायरेक्शन में हम वोल्टेज को कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव लेना होगा, कि जब हम करंट की डायरेक्शन में होंगे तो नेगेटिव होगा वोल्टेज, अपोजिट डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर लेते हैं कि जब भी हम पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो हमें नेगेटिव वोल्टेज मिलता है, और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिलता है। तो ये इसमें याद करने की चीज़ है। अब हम पढ़ते हैं कि हम किरचॉफ लॉ को यूज कैसे करेंगे। तो हाउ वी यूज दैट किरचॉफ लॉ, सो हाउ वी कैन यूज, सो इसके लिए हमें 3 पॉइंट याद रखने होंगे। हाउ टू यूज किरचॉफ लॉ। सो पहले हमें क्या करना होगा, हमें क्लोज लूप लेना होगा। चूज ए क्लोज, फर्स्ट हमें ड्रॉ करंट, देन आफ्टर चूज लूप और लूप्स, देन आफ्टर अब क्या करना है इनमें यूज करने के लिए, पहले हमें ड्रॉ करंट इन द सर्किट। हमें एक सर्किट लेना है, उस सर्किट में जो हमें सर्किट है उसको गिवन होगा, जो सर्किट है, अब उसमें हमें करंट पास करना है, मतलब करंट को ड्रॉ डिस्ट्रीब्यूट करना है बाय एक बैटरी से कर दो, चाहे 2 बैटरी से कर दो, या फिर एक ऐसी बैटरी से कर दो जिसका वोल्टेज सबसे ज़्यादा हो, ये हम कर सकते हैं। देन आफ्टर चूज ए लूप, और लूप्स हमें लूप चूज करना होगा बाय द इक्वेशंस, बाय द आवर नीडनेस, हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है लूप लेने होंगे, लूप चूज करना होगा। देन आफ्टर हमें डायरेक्शन फिक्स करनी है लूप की, तो डायरेक्शन में जो लूप लेंगे, जो हम लूप लेंगे किसी भी सर्किट में, उसमें जो पाथ है उसकी डायरेक्शन हमें फिक्स करनी है, चाहे हम पाथ की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज ले या क्लॉकवाइज ले। अगर हम एक बैटरी से करंट पास करें तो हमें एक ही पता है, एक ही डायरेक्शन होगी। अगर 2 बैटरी की डायरेक्शन तो हम उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम भी ले सकते हैं या डिफरेंट भी ले सकते हैं। तो ये होगा हाउ टू वी यूज। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।